हेलो, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक, कक्षा 12वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 11/12/2020 है। आपका जो लेसन चल रहा है एजेंट क्या है, एजेंट किसे कहते हैं, एजेंट के बारे में अपना टॉपिक चल रहा था और उस एजेंट के बारे में कुछ परिचय आपको करवा दिया गया था। दोबारा मैं एजेंट के बारे में बता दूं कि एजेंट क्या है, इसके बारे में दोबारा परिचय करवा रहा हूँ। दोबारा एजेंट के बारे में बता रहा हूँ कि एजेंट क्या है। देखिए, बीमा एजेंट का अर्थ है, एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट प्रधान द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो तीसरे पक्षकार के साथ व्यवहार करने हेतु प्रतिनिधित्व करता है, उसे बीमा एजेंट के नाम से जाना जाता है। प्रधान किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो एजेंट को नियुक्त करता है वो प्रधान कहलाता है। बीमा एजेंट की विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि बीमा एजेंट की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली विशेषता है, बीमा एजेंट की नियुक्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। बीमा एजेंट की नियुक्ति बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है, बीमा एजेंट बीमा एजेंट को बीमा कंपनी से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता है, बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय के लिए प्रयास करता है। चौथी विशेषता है, बीमा एजेंट को बीमा कंपनी द्वारा कमीशन दिया जाता है। बीमा एजेंट को बीमा कंपनी द्वारा उसको जो है कमीशन दिया जाता है। अब बीमा एजेंट के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि बीमा एजेंट के कार्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीमा एजेंट के पहला कार्य है ग्राहकों को संपर्क करना। बीमा एजेंट विभिन्न लोगों से बीमा करवाने हेतु संपर्क करता है। एजेंट इच्छुक व्यक्तियों को नई बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी देता है ताकि ग्राहक को अधिक से अधिक जोड़ा जा सके, ग्राहक को अधिक से अधिक संपर्क किया जा सके। दूसरा है ग्राहकों को प्रोत्साहन करना। एजेंट बीमा योजनाओं की जानकारी ग्राहकों को देकर उन्हें बीमा करवाने हेतु प्रोत्साहित करता है। एजेंट बीमा योजनाओं की जानकारी ग्राहक को देकर के उन्हें बीमा करवाने हेतु प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है ताकि बीमा समय पे दिया जाए और उन ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए। ऐसा कार्य जो है बीमा एजेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना। एजेंट प्रस्ताव पत्र देता है तथा उसके प्रत्येक बिंदु को सही ढंग से पूरा करने में मदद करता है। आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, ये भी अगला कार्य है बीमा एजेंट का। जो भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उनको तैयार करने का काम भी जो है बीमा एजेंट का होता है। आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, प्रस्ताव द्वारा जन्म प्रमाण पत्र या चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। इन प्रपत्रों की व्यवस्था एजेंट के माध्यम से किया जाता है। पांचवा कार्य जो है प्रीमियम प्राप्त करने का कार्य एजेंट का होता है। छठा कार्य जो है बीमितों को उससे प्राप्त होने वाले भुगतान करों की जानकारी देता है। समय समय पर उनके जो कर हैं उनका भुगतान करने की जानकारी समय समय पर दी जाती है। इसके बाद सातवां जो कार्य है, बीमा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करता है कि बीमा प्राधिकरण से कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं उनकी पालना करता है। आठवां है, प्रस्ताव को बीमा पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और नौवां है, बीमा एजेंट दावा प्रस्ताव को स्वीकार करने का जो है वचन दे उसके बारे में कार्रवाई करने और बीमित को क्षतिपूर्ति का कार्य दिलाने का कार्य भी जो है बीमा एजेंट के माध्यम से किया जाता है। तो ये बीमा एजेंट के मैंने आज कार्य पढ़ाए गए हैं कि बीमा एजेंट के कार्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा मैंने आज आपके सामने की है। तो बीमा एजेंट कौन कौन से कार्य करता है इसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज का टॉपिक आपको पढ़ाया गया है बीमा एजेंट का अर्थ क्या है, बीमा एजेंट किसे कहते हैं और प्रधान किसे कहते हैं,
इसके बाद बीमा एजेंट के कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा की है कि बीमा एजेंट के कार्य जो मैंने आपको बताए हैं आज पढ़ाया गया है। तो इसलिए हर व्यक्ति हर विद्यार्थी जो है इन कार्य को सही समय पर करे और याद करें। बीमा एजेंट का लेसन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए समय समय पर पढ़ाई करें और कार्य पूरा करें। जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है विशेषकर ध्यान दें और कार्य समय पर पूरा करें। आज के लेसन में इतना ही है। जय हिंद।